नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कहीं ना कहीं हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी बात जिसके ना होने से आप सभी परेशान हो ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कन्या विवाह की। अगर आपके घर में आपकी अविवाहित बहन है या बेटी है और उसके विवाह को लेकर आपको चिंता है, तो आज आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे पास हैं। जब उनके विवाह में बार बार बाधा आ जाती है या किसी कारणवश उनका विवाह होते होते रुक जाता है, तो आपको बहुत दुख होता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नहीं जानते हैं तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कन्या विवाह के कौन से वो 9 अचूक उपाय हैं जिससे आप अपनी बिटिया की शादी करा सकते हैं। इन उपायों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि कन्या विवाह में बाधा आखिर आती क्यों है। सबसे पहले जानते हैं गुरु की राशि का परिवर्तन क्या होता है। जैसा कि राजकुमार शास्त्री जी आप बता रहे थे कि गुरु ग्रह इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। कैसे समझाएंगे आप इसे दर्शकों को? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे ज्योतिष ग्रंथ में वर और कन्या दोनों के विवाह का निर्णय अलग अलग ग्रहों से होता है। सिद्धांत ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक गोचर करते हैं। सिंह राशि में बृहस्पति का जब गोचर होता है, क्योंकि इस राशि के स्वामी भगवान सूर्य हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य और बृहस्पति का एक साथ जो गोचर योग बनता है, यह बेटी के विवाह के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो जाता है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सूर्य की राशि एवं मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश और ये सारी जो स्थितियां हो रही हैं, राशि का जो संक्रमण हो रहा है, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। यद्यपि सिंह की का बृहस्पति और सिंह के नवांश में विवाह करना निषिद्ध है, क्योंकि बृहस्पति अगर सिंह में हो अथवा सिंह के नवांश में हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन विवाह संबंध स्थापित करने के लिए बेहद शुभ होता है। ज्योतिष ग्रंथों में गुरु कन्या के विवाह का कारक और स्त्रियों का बेहद पक्षपाती ग्रह माना जाता है। जिन कन्याओं का विवाह अभी तक नहीं हो पाया, उनका विवाह इस योग में थोड़ा मंत्र जाप करें, थोड़ा दान करें, स्नान करें, ये करने से निश्चित रूप से बहुत जल्दी और शीघ्र इस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल शास्त्री जी, आपने हमें बताया कि किस तरह से गुरु का संबंध है जब इस तरह की बाधा या समस्या बहन या बेटी की शादी को लेकर आ रही हो। क्या इसका राशियों से भी कोई लेना देना है? किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, क्या उस वक्त नक्षत्रों की या ग्रहों की स्थिति थी? अगर किसी का गुरु प्रबल हो तो क्या उसकी आसानी से शादी हो सकती है, या फिर अगर गुरु कमजोर है तो क्या उसके भी उपाय किए जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं कि अगर बृहस्पति कुंडली में उच्च का है या स्वगे हेतुंगाश्रय केंद्र संस्थई उच्चोपगैर्वाचन सोन मुख्य क्रमेण योगारुचनाक भद्र हंसाजमालभ्य सस विधाना, अगर बृहस्पति त्रिकोण में है, लग्न में है, पंचम भाव में है या 9वें भाव में है, या बृहस्पति केंद्र में है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, अगर इन भावों में बृहस्पति है और अपनी राशि का है, धनु राशि का या मीन राशि का हो करके और कुंडली में स्थित है, अथवा उच्च का हो करके अर्थात कर्क राशि पर बृहस्पति उच्च का होता है, तो अगर इस प्रकार के योगों में आपके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति है, तो वहां निश्चित रूप से 20 से लेकर के 22 और 23 वर्ष के बीच में कन्या का विवाह अपने आप हो जाता है। आप देखेंगे उसके जो है रिश्ते आने बहुत जल्दी ही 17-18 वर्ष से ही आरंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं बृहस्पति कमजोर है, निर्बल है, नीच का है, शत्रु राशि का है या किसी पापक ग्रह से घिरा हुआ है, जैसे राहु से या केतु आदि से, तो वहां निश्चित रूप से बृहस्पति वो हानिकारक हो जाता है और विवाह में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो उसके लिए सबसे पहला उपाय क्या है। बिल्कुल, तो सबसे पहले उपाय में उसको चाहिए कि 9 रत्ती का सुनहला या पुखराज धारण करे। 3 धातु की अंगूठी में जड़वा करके इसको धारण करना चाहिए। अंगूठी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, चूंकि दाहिने हाथ का जो तर्जनी उंगली यहाँ बृहस्पति का निवास होता है हस्तरेखाओं में, तो यहाँ पर धारण करना चाहिए और पुखराज धारण करते समय मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इसके लिए सूर्योदय का समय बेहद लाभकारी होता है। साथ ही 7 रत्ती का फिरोजा पत्थर चांदी की अंगूठी में बढ़वा करके
और शुक्रवार, चूंकि आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है दाहिने हाथ की, इसमें धारण करना चाहिए। लेकिन फिरोजा धारण करते समय मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। अगर आप इतना उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का बृहस्पति आपकी कुंडली में दोष कारक है, जो कन्या के विवाह में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, वो बहुत शीघ्र आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम गुरु ग्रह की बात कर रहे हैं और गुरु के स्वामी भगवान विष्णु माने गए हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की ही आराधना की जाती है जब कोई विवाह संपन्न कराना हो। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप गुरुवार को गुरु के भी उपाय करें, गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलता है अगर शादी ना हो रही हो। इसके बारे में ज़रा और बताइए। देखिए, जहां हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति ऐसा शास्त्रों में वर्णन और आयुर्वेद औषधि विज्ञान में कि केला जो है ये बृहस्पति का ही स्वरूप है। तो जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है उनको तो, जिन्होंने गुरु धारण कर लिया उनको तो गुरु का ही पूजन करना चाहिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनको केले का पूजन करके और पीली वस्तुओं का दान, जैसे चने की दाल है और बेसन के लड्डू हैं, इनको पीले वस्त्र में बांध करके और किसी भी मंदिर के वृद्ध ब्राह्मण को, चूंकि बृहस्पति की उम्र को देख करके और किसी वृद्ध ब्राह्मण को दे करके प्रणाम करना चाहिए। इसके साथ ही अगर 3 केला आप लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, भगवान शंकर जगत गुरु हैं, तो भगवान शंकर को आप बृहस्पतिवार के दिन 3 केला लेकर के शिव पूजन के बाद चढ़ाते हैं तो उस कन्या का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है। शास्त्री जी, कहा जाता है सप्तमेश की अगर बात करें कि जिनका निर्बल हो या कमज़ोर हो, उससे भी उनके विवाह में बाधा आ सकती है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर आपका सप्तमेश निर्बल है तो फिर ऐसे में हो सकता है विवाह ना हो, लेकिन आप अपने करियर में शायद बहुत अच्छा करें। विवाह होने के बाद भी हो सकता है कि पति से या बच्चों से दूरी बनी रहे। तो खाली विवाह संबंधी नहीं बल्कि आगे के जीवन भी, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, उसके लिए आप क्या कहें? निश्चित रूप से जब हम कुंडली देखते हैं तो लग्न को शरीर माना जाता है और लग्न से जो सप्तम भाव है ये विवाह का भाव होता है। अब यहाँ पर जब विवाह के भाव को हम देखते हैं तो अगर वहां पर ग्रह कमजोर है, सप्तमेश कमजोर है, निर्बल है, शत्रु राशि पर स्थित है या शत्रु पापक ग्रहों के साथ में घिरा हुआ है, तो उसकी विवाह में समस्याएं आती है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है, उसका उपाय क्या है, ये समझें कि उस ग्रह की अंगूठी जो सप्तम भाव का स्वामी है, उसी ग्रह की अंगूठी बनवा करके कन्या को पहनाना चाहिए। नीलम बिना परीक्षण किए हुए धारण नहीं करना चाहिए। शेष जो अन्य इतर पत्थर हैं, आप उनको, रत्न हैं, उनको जड़वा करके धारण कर सकते हैं। और इसके लिए परीक्षण करना नीलम के लिए बहुत आवश्यक होता है, बिना परीक्षण के धारण नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भी पत्थर को आप धारण करते हैं उसको पहले वस्त्र में लपेट करके तकिया के नीचे रख करके अथवा अपनी बाजू में बांध करके रखना चाहिए। पैर धो करके अकेले तकिया पर सिर रख करके सोना चाहिए और इसका अच्छा या बुरा फल रविवार को प्रातः काल से ही आरंभ हो जाता है। अगर कार्य होता है तो अच्छी खबर है, और अगर सफलता नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो उसमें बुरे अनेकों प्रकार के सपने आदि आते हैं। इसके विपरीत अगर दुर्घटना, दुख, अप्रिय समाचार, आकस्मिक प्रिय व्यक्ति से वाद विवाद, धन हानि हो तो तुरंत सिरहाने से नीलम हटा करके घर के किसी जमीन पर उसको रख देना चाहिए। जमीन पर रखने से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे ही सिरहाने से नीलम हटाया जाएगा उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। चांदी में 7 रत्ती का नीलम शनिवार के दिन बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में और गोधूली टाइम, सायंकाल के समय में इसको धारण करना चाहिए। सूर्यास्त के समय धारण करना लाभकारी होता है। अंगूठी धारण करने से पूर्व अंगूठी को शुद्ध कर लेना चाहिए। अंगूठी धारण करने के 12 घंटे पूर्व अंगूठी को गौमूत्र में डालना चाहिए। पहनने के समय गौमूत्र से निकालकर शुद्ध जल या गंगा जल से धो करके एक अगरबत्ती अंगूठा को दिखा करके अंगूठी को, और उसके बाद उसको धारण करना चाहिए। अष्टगंध से उसका पूजन करना चाहिए। कस्तूरी, गोरोचन, केसर, कपूर, लाल चंदन, ये सारी अष्टगंध की चीजें हैं, इनको धारण करके, और उसके बाद अगर सप्तम भाव का स्वामी शनि है और शनि के कारण विवाह में बाधा है तो उस नीलम में पीले हल्दी का तिलक करके और उसको धारण करना चाहिए। इससे वह अपना कार्य शुरू कर देता है और बहुत जल्दी ही अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पापकृत शनि। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों का अतिक्रमण करके अपना फल देता है, तो अपना फल वो प्रदान करना शुरू कर देता है।
शास्त्री जी कहते हैं जब भी आप कोई रत्न धारण करें, जैसे कि आपने बताया कि अगर सप्तमेश में शनि हो तो नीलम धारण करें, कहा जाता है कि मंत्रों से आप उसको और एनर्जाइज कर सकते हैं उस रत्न को। तो कोई विशेष प्रकार के मंत्र हों जब आप इस खास परेशानी के लिए, अगर आप नीलम धारण कर रहे हैं या कोई दूसरा रत्न धारण कर रहे हैं, पन्ने के लिए कहते हैं ओम बूम बुद्धाय नमः का आप जाप करिए। कोई मंत्र बताइए जो कि अचूक हो और जिससे ज़्यादा एनर्जाइज हो जाए रत्न। देखिए, मंत्र क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारा। मंत्र वो है जिनको ऋषियों ने साक्षात्कार कर दिया है। और मन्नात्रायते इति मंत्र, मंत्र की परिभाषा है कि जिसका मन ही मन में उच्चारण किया जाए और जिसकी वाइब्रेशन से पूरा वातावरण वो पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। तो मंत्र हमारे कई प्रकार के हैं। कुछ बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं और इसके साथ ही सावर मंत्र हैं। सावर मंत्र ऐसे मंत्र हैं जिनको सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो अपने आप में पावरफुल होते हैं। और वैदिक मंत्र, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अनुकूल होते हैं वो वैदिक मंत्र होते हैं। तो वैदिक मंत्र जो सप्तम भाव का स्वामी, अगर शनि है, बुध है या बृहस्पति है, जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो आपने पत्थर धारण करना है, उसी ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए। मान लीजिए सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है, तो सूर्य का मंत्र गायत्री मंत्र भी है, ओम भूर्भुवस्वाय, सूर्य भगवान का ही मंत्र है। और उसके साथ ही ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं हिरण्येन सवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्, ये सूर्य का मंत्र है। तो आप माणिक धारण करेंगे, इस मंत्र का जो सूर्य का अंक है उसका 4 गुना जो है उच्चारण करना चाहिए, यानी 12 बार उसका उच्चारण करना चाहिए। तो जो भी रत्न धारण कर रहे हैं, जिस भी ग्रह का, उसका मंत्र भी आप उसका उच्चारण करें और फिर उस रत्न को धारण करें। अब अगर हम मांगलिक दोष की बात करें तो कई बार होता है कन्या मांगलिक पाई जाती है, उस लिहाज से क्या खास उपाय किए जा सकते हैं कि विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो? देखिए, मंगलिक सबसे पहले ये देखना है कि कन्या मंगलिक अगर लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें, लग्ने चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशश्च भर्तु कन्या विनाशकृत। अगर कन्या के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है या वर के 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल है, एक मंगलिक है दूसरा मंगलिक नहीं है, तो वह केवल विवाह के लिए नहीं, आगे पूरी लाइफ के लिए भी हानिकारक होता है। तो उसके लिए ये उपाय है कि अगर मंगलिक है तो लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और पदार्थों जैसे लाल सिंदूर, रोली, लाल फूल, लाल कपड़ा, लाल फल, लाल कपड़े की बत्ती का दीपक आदि से दुर्गा जी का जो है पूजन करना चाहिए। कन्या के लिए दुर्गा पूजन विशेष लाभकारी होता है। पूजा प्रातःकाल, मध्याह्न, सायं किसी भी समय कर सकते हैं। लाल गुड़ की खीर या पुआ बना करके भोग लगाएं। रात्रि में उसी वस्तु का जो है भोजन करना चाहिए। 16 मंगलवार का व्रत करना चाहिए और दिन विशेष फल पकवान बना करके भोग लगा करके सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रसाद बांटे। मिश्रित गुड़ से 108 बार हवन जो मंत्र है, इस मंत्र से करना चाहिए। ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से 108 आहुतियों से हवन करना चाहिए और विवाह की कामना करके ऐसा करने से सारी कार्य की सिद्धि हो जाती है और विवाह ठीक समय पर संपन्न हो जाता है। बिल्कुल। और भी सवाल कुछ होंगे, अगर आपके घर में विवाह को लेकर कोई बाधा यहाँ पे पैदा हो रही हो और आप चाहते हैं कि आपकी कन्या का, आपकी बहन का, पुत्री का जल्द से जल्द विवाह हो, और कन्या विवाह के 9 उपाय, अचूक उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। शास्त्री जी, आपसे सवाल ये है कि अगर कन्या की उम्र 32 साल से ऊपर हो गई हो तो क्या खास किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष ग्रंथ में यदि कन्या की उम्र 32 वर्ष से अधिक हो गई हो तो कन्या दुर्गा जी के चित्र के पास जमीन को धो करके लाल सिंदूर से यंत्र बना ले। उस चित्र पर लाल चंदन, रोली, सिंदूर, लाल फूल, लाल अक्षत, लाल काठी की अगरबत्ती, लाल कपड़े की बाती का दीपक तथा किशमिश का भोग लगा करके इस मंत्र को, जो मैं मंत्र दे रहा हूं, इसका जाप करे। ओम सौभाग्यदात्री दुर्गा देव्यै नमः, ओम सौभाग्यदात्री दुर्गा देव्यै नमः का उच्चारण करे और देवी का पूजन करे। पूजा के समय एक नया वस्त्र पहने, सात्विक भोजन करे। पूजा के बाद लाल चंदन की माला या जो है कमल गट्टे की माला का प्रयोग करे। 108 बार हिंग का जाप करे। पूजा के अंतिम दिन 108 लौंग से, उड़द के फूल से ओम सौभाग्यदात्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा मंत्र से हवन करे। प्रसाद भोग लगा करके ब्राह्मणों को खिलाए। यह व्रत शादी करने के दिन में करे। व्रत तथा पूजन निष्ठापूर्वक विश्वास के साथ करना बेहद लाभकारी होता है। शास्त्री जी, अगर लड़की का विवाह निश्चित करने में विलंब हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं? बहुत बार ऐसी स्थिति आती है यदि कुंडली में विष कन्या योग हो रहा हो और मंगलवार को केले की जड़ लाकर घर के मंदिर में स्थापित करें। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगी फट स्वाहा मंत्र का 5 दिन तक लगातार जाप करे
केले की जड़ का पूजन रोली, सिंदूर, फूल, अगरबत्ती से प्रतिदिन करे। पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करे। मंत्र का जाप लाल चंदन की माला में करे। गुरुवार को चांदी के ताबीज में केले की जड़ डाल करके लाल रंग के धागे में उसको अपने दाहिने बाजू में धारण कर ले। बहुत शीघ्र विवाह का कार्य सिद्ध हो जाएगा। और अगर मनचाहा प्रेम पाना हो तो? निश्चित रूप से मनचाहा प्रेम पाने के लिए मनचाहा विवाह कारक मंत्र जो है वो उसका पाठ प्रतिदिन करें। रामायण की चौपाई है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्वह पूर्वह मन कामना तुम्हारी। सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मंगलवार के दिन राम सीता का संयुक्त चित्र प्रतिमा स्थापित करे। शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाए। चित्र का विधिवत षोडशोपचार पूजन करे। पीले पुष्प और हल्दी चढ़ाकर और पुआ का भोग लगाए। चौपाई का जाप 108 बार करे और महीने में पूरा 1 महीना तक लगातार करे। विवाह की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। 27 दिन में ही इस चौपाई का पाठ करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। और अगर समुद्र के पार विवाह संबंध स्थापित करने हो तो कोई खास उपाय? समुद्र पार विवाह स्थापित करने के लिए एक वीसा यंत्र है, तो वीसा यंत्र की रचना मंगलवार को करे। यंत्र की रचना भोजपत्र पर अष्टगंध से करे। घर के पूजन स्थान में लकड़ी की चौकी पर यंत्र की स्थापना करे। 7 दिन तक प्रतिदिन यंत्र का गंध, अक्षत, पुष्प आदि से पंचोपचार पूजन करे। विवाह की कामना के लिए प्रार्थना करे। 7वें दिन चांदी की ताबीज में यंत्र को डालकर लाल धागे में कन्या के बाएं बाजू में धारण करे। यंत्र धारण मंगलवार को करे। इतना करने से बहुत शीघ्र ही विवाह और विदेश में अगर विवाह की इच्छा है तो मनोकामना सिद्ध हो जाती है। और अगर जल्द ही आप विवाह चाहते हैं अपनी कन्या का तो कोई खास उपाय? जल्द विवाह करने के लिए मैं आपको बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ कि कमल के पुष्प पर सफेद चंदन लगा करके भगवती गौरी का पूजन करे और प्रदोष के 13 व्रत करे। इतना करने से निश्चित रूप से बहुत शीघ्र ही कन्या का विवाह संपन्न हो जाएगा। और क्योंकि सावन का महीना है, आखिरी हफ्ता बचा है, तो महागौरी का मंगलवार को व्रत शुरू करें या फिर 16 सोमवार का सोमवार को व्रत शुरू करें? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रदोष जिस भी तिथि को आती है, मंगलवार, बुधवार, उसका बार से कहीं कोई संबंध नहीं है। भगवती गौरी के 13 व्रत का विधान है। इसमें भगवती गौरी का व्रत करे, 13 प्रदोष के व्रत करे। उसमें कमल के पुष्प पर सफेद चंदन लगा करके माता गौरी का पूजन करे। इतना करने से किसी भी प्रकार की विवाह की बाधा होगी दूर हो जाएगी। और साथ ही हो सके, संभव हो सके तो दूर्वा भगवान गणपति को चढ़ाए। तो माँ गौरी की शरण में आप जा सकते हैं और विवाह जल्द ही होगा और अच्छे से कार्य संपन्न भी होगा। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारे स्टूडियो में आए और ये अचूक उपाय हमारे दर्शकों को बताए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी शुभकामना के साथ।